मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब ये गायें दुनिया भर के लोगों को भी मां की तरह प्यार दे रही हैं और उनके दिमाग को शांत बना रही हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपनी मां की गोद में लेट जाते हैं तो आप सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस आप भूल जाते हैं। यानी गाय अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि जगत माता बनने की राह पर है। हमने गाय की इन ममता भरी तस्वीरों के आधार पर आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट बहुत प्यार से तैयार की है, जो आज आपका दिन बना देगी। इसे देखकर आपको भी गाय के साथ समय बिताने और अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। आप चाहें तो इस वीकेंड पर खुद काऊ कडलिंग का एक रियलिटी चेक कर सकते हैं, खुद करके आप देख लीजिए। गाय को प्रेम करके खुद को स्वस्थ बनाने का जिक्र भारतीय चिकित्सा पद्धति में कई बार आता है, लेकिन यह प्रक्रिया विदेशों में जाकर तो काऊ कडलिंग बन जाती है, जबकि हमारे देश में हम ही लोग इसे कोई महत्व नहीं देना चाहते। इसलिए गाय के महत्व को समझने के लिए आपको उसके आर्थिक पक्ष को भी आज समझना होगा। आप इसे काउनॉमिक्स यानी गाय का अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। वर्ष 2012 में किए गए लाइव स्टॉक सेंसस के मुताबिक भारत में कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों की संख्या लगभग 51 करोड़ थी और इनमें से 11 करोड़ गाय हैं। भारत दूध का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में दूध का उद्योग 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इसलिए आर्थिक नजरिए से गाय को सबसे फायदेमंद पशुओं में से एक माना गया है। गाय का दूध ही नहीं बल्कि उसका गोबर और गौमूत्र भी आर्थिक तरक्की के दरवाजे किसी के लिए भी खोल सकता है। गायों से हर वर्ष 10 करोड़ टन गोबर हासिल होता है, जिसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जाता है। इसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईंधन के तौर पर गोबर का इस्तेमाल करने से हर वर्ष 5 करोड़ टन लकड़ी की बचत होती है। रासायनिक खाद के मुकाबले गोबर से बनी प्राकृतिक खाद खेतों के लिए बेहतर होती है और इससे फसल भी अच्छी होती है। अर्थशास्त्र के बाद अब गाय के समाज शास्त्र को भी समझिए। ऋग्वेद में गाय को देवी की संज्ञा दी गई है। वैदिक शास्त्रों में किसी भी जानवर के मुकाबले गाय का जिक्र सबसे ज्यादा बार आता है। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर को आयुर्वेद में पंचगव्य कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी होता है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी यह साबित हुआ है कि गाय के दूध का सेवन करके कई रोगों का इलाज किया जाता है और आज भी बड़े बड़े शहरों में लोग गायों का दूध मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं। गाय के दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन डी होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और लोगों को मानसिक तौर पर भी बहुत मजबूत करता है। यानी आपके शरीर को भी मजबूती देता है और आपके मन को भी मजबूती देता है। कुल मिलाकर गाय पर भले ही हमारे देश में अक्सर राजनीति होती रही है, लेकिन गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र समाज के काम आता है। यानी गाय आर्थिक और सामाजिक तौर पर देश के लिए एक कामधेनु जैसी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि हमें गायों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनका रक्षक और दोस्त बनना चाहिए। गांधी जी ये भी मानते थे कि गौ रक्षा हिंदू धर्म की तरफ से विश्व को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। और बाल गंगाधर तिलक ने तो एक बार यहां तक कहा था कि जरूरत पड़े तो उन्हें मार दें लेकिन गायों को छोड़ दिया जाए। यानी गायों के लिए वो अपनी खुद की जान देने के लिए भी तैयार थे। सिर्फ गाय को प्यार करना ही विदेशों में जाकर काऊ कडलिंग नहीं बना, बल्कि भारत का योग पश्चिम में जाकर योगा हो गया। और हमारे देश का हल्दी वाला दूध, जिसे आपकी मां हमेशा आपको पीने के लिए कहती रहती हैं, ये हल्दी वाला दूध जिसे आप बहुत लोकल समझते हैं, ये हल्दी वाला दूध टर्मरिक लाटे बन गया।